हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में आपको बताऊंगा इंग्लिश में कैसे पास होना है, हाउ टू पास इन इंग्लिश 12th क्लास। जो 10th फेब को 12th क्लास का इंग्लिश का पेपर है, उसमें आपको पास होना है बिना पढ़े। तो कैसे हो सकते? देखो स्टूडेंट्स, ये वीडियो देख लेना पूरा ध्यान से। अगर आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती ना, तो मैं बोल रहा कि आप लोग इंग्लिश में पास हो। जैसा मैं बता रहा हूँ पैसा वैसा ही सेम पेपर आने वाला है। क्या क्या डिफरेंस होगा वो बता दूंगा, तो पहले से आपको पता चल जाएगा कि पेपर ऐसा आने वाला, तो क्यों नहीं आप पास होगे और पास होने का निंजा टेक्निक क्या है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले 2025 का ये पेपर है और पास होने का क्या ऑप्शन है। देखो सबसे पहले ना, इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए कि 80 में से क्या क्या आपके हाथ में मार्क्स है। क्या कुछ आप घर से पढ़ के जा सकते, क्या कुछ आप लोग को डायरेक्टली वहां पे मतलब ओन वर्ड से करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपके साथ में सारी चीजें बता दूंगा तो क्यों आप पास नहीं हो पाओगे। तो ये 80 मार्क्स का जो पेपर है स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, 4 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला सेक्शन होता है प्रोज, जो आपका पैसेज होता है। क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी, ठीक है, ये 16 मार्क्स का होगा। जो आप लोग का पैसेज है, अगर आप लोग ने साल भर में इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़े तो समझना ये आप लोग के लिए अनसीन पैसेज है। एक होता है सीन, एक होता है अनसीन। ठीक है, ये सीन है। अगर आप लोग ने मतलब लेसन पढ़े होंगे या जहां भी आप लोग क्लासेस या कॉलेज जाते हो अगर पढ़े होंगे, तो ये पैसेज बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, आपको मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स का होता है पैसेज में से मिलेगा, A2 भी पैसेज में से मिलेगा, A3 भी पैसेज में से। लेकिन जो A4 होता है ये पर्सनल रिस्पॉन्स होता है, आपको ओन वर्ड से लिखना रहता है। A5 भी आप लोग का डायरेक्टेड, मतलब आपको ग्रामर आना चाहिए और ग्रामर में भी आप लोग के ऑप्शंस वाले ग्रामर है, तो अच्छी बात है। ठीक है, A2 भी। और A6 आप लोग का वोकैबुलरी, मतलब आप लोग की इंग्लिश अच्छी है तो आप लोग मीनिंग लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1B, ये 4 मार्क्स का ग्रामर होगा, ऑप्शन वाले ग्रामर है। मतलब ये 16 में से अगर आप लोगों को अच्छी खासी इंग्लिश आती है और ग्रामर बहुत अच्छा है, तो मैं बोलता हूँ 13-14 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप लोग एक एवरेज स्टूडेंट हो तो 16 में से ज्यादा नहीं, कम से कम 8-6 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम लगाना, पैसे जोड़ना, अच्छे से मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2A, ये होता है स्टूडेंट्स आप लोग का अनसीन पैसेज। यहाँ पे भी सेम 12 मार्क्स का पहला पैसेज, जैसे कि पहला क्वेश्चन पैसेज में से मिलेगा, मतलब ट्रू और फॉल्स होते हैं, ऐसे ही होता है। A2 भी पैसेज में से मिलेगा, कंप्लीट करना रहेगा। A3 भी। A4 आपका व्यूज है। यहाँ पे ना गलती मत करना स्टूडेंट्स, जो व्यूज बोला उसी के ऊपर लिखिए। A5 ग्रामर है और A6 भी आप लोग का ग्रामर। तो ये हो गया 12 मार्क्स का आपका पहला पैसेज, मतलब अनसीन पैसेज। उसके बाद में ना 2B आपका समराइजिंग होता है, मतलब जो अभी आप लोग ने पैसेज पढ़े ना उसको आपको थोड़ा शॉर्ट करके लिखना है। और A6 होता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2C होता है माइंड मैपिंग। क्या होता है? माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग बोलो तो जैसे कि आपको इसको ना वेब, आप लोगों ने तो 10th में पढ़े होंगे ट्री डायग्राम जिसको बोला जाता है, मतलब डायग्राम के थ्रू आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना है आपके आंसर को। ठीक है, तो ये जो 34 मार्क्स है स्टूडेंट्स, मैं बोलता हूं अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व करना स्टार्ट कर लिए, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिए, कोशिश करना 1 घंटे के अंदर ये 34 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व होना चाहिए। कितने घंटे के अंदर? 34 मार्क्स 1 घंटे के अंदर। मैं श्योरिटी देता हूं आप लोग को 20 मार्क्स पूरे मिलेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 2B है ना और C, ये पूरा आपको नंबर दे देगा। समराइजिंग कैसे लिखना है, माइंड मैपिंग कैसे लिखना है, इसके ऊपर मेरे 4-4, 5-5 वीडियो है, आप लोग देखना, बहुत यूजफुल होगा। 34 में से इजीली आप लोग को 20 मार्क्स मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3A, आप लोग का सेक्शन 2 पोइट्री सेक्शन होता है। अगर आप लोग ने पोएम पढ़े तो आप लोग बहुत जल्दी जल्दी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अगर नहीं लिखे तो आप लोग की इंग्लिश अच्छी, तभी आप लोग आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। पोएम का आंसर आप लोग इतने इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो आप लोग प्लीज, जब अगर आपके पास में टाइम है तो आप लोग मेरे प्लीज पोइट्री के थोड़े से वीडियो देख लो,
6 से 7 पोएम है, उससे ज्यादा पोएम नहीं है। अगर आप पोएम समझ जाते हो तो आप लोग को पैसेज सॉल्व करना बहुत आसान होगा, प्लस इसका एप्रिसिएशन लिखना भी बहुत आसान होगा। 10 मार्क्स का पैसेज होगा। पहला क्वेश्चन पैसेज, सेकंड क्वेश्चन पैसेज, थर्ड जो होगा ये आप लोगों को अपना व्यू देना है। फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच, फिफ्थ आपको पोएम लिखना है। आपको एक सेंटेंस, एक वर्ड दिया रहेगा, उसके बेसिस पे पोएम लिखना है, या तो फिर आप लोग ने जो पोएम पढ़े, मतलब जो पैसेज आया है, ये पोएम के 4 लाइन और क्या ऐड हो सकते हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको एक पोएम दी रहेगी आपकी टेक्स्ट बुक की, इसका एप्रिसिएशन लिखना है। एप्रिसिएशन कैसे लिखते हैं? पहला पोएम का नाम, फिर पोएट का नाम, फिर क्या था पोएम में, वो सारी चीजें। तो ये आपको 14 मार्क्स देगा। ये 14 मार्क्स उसी को मिलेगा जिसको पोएम अच्छे से आती है। अगर आप लोगों ने एप्रिसिएशन नहीं पढ़े तो 4 मार्क्स चले जाएंगे। तो मैं यहां से 10 में से 5 मार्क्स काउंट करता हूं। कितने करता हूं? 5। तो 20 वहां पे मिलेंगे, 25 होंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट, राइटिंग स्किल सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पास करवाएगा। यहां पर ना आपको पहले से सारी चीजें फिक्स है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 16 मार्क्स के लिए, और हर 4 मार्क्स में आपको ऑप्शन है। जैसे 4A, पहला है वर्चुअल मैसेज, दूसरा है स्टेटमेंट पर्पस, ग्रुप डिस्कशन। आपको कोई भी एक ही लिखना है। तो आप लोग बहुत अच्छे से 2 क्वेश्चन की पहले से प्रिपरेशन कर लो, कुछ याद नहीं करना है। अगर आप लोग मेरे वीडियो देख लेंगे ना तो भी आप लोग का काम हो जाएगा। सेम 4B में भी आपको 3 क्वेश्चन है, ईमेल, रिपोर्ट, इंटरव्यू। कोई भी एक ही लिखना है। आप लोग 2 की प्रैक्टिस करके जाओ। आपको लिखना है कि लेकिन 2 की आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4C, अगेन 3 क्वेश्चन, स्पीच, कंपेयरिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। आप लोग अच्छे से कोई भी एक प्रैक्टिस करके जाओ। तीनों इजी होते हैं, आपको जो इजी लगता है वो करोगे। वीडियो देख लो, हो जाएगा। 4D, रिव्यू, ब्लॉग राइटिंग, अपील। ये 3 क्वेश्चन है, कोई भी एक एक लिखना है। मतलब आप लोग को राइटिंग स्किल में ऑप्शन बहुत है, और ये फिक्स ऐसे ही आता है। तो 16 में से 10 आराम से मिलेगा, अगर आप लोग को पहले से फॉर्मेट पता है कैसे क्या लिखते हैं। ऐसा तो और ज्यादा मार्क्स मिल सकता है, लेकिन मैं आप लोग को सिर्फ 10 ही मार्क्स बोल रहा हूँ। 20 मार्क्स पैसेज में से मिल जाएंगे, 5 मार्क्स पोएम, 25, 10 मार्क्स यहाँ पर कितना हो गया? 35। कितना हो गया? 35। खाली पासिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को नॉवेल सेक्शन बोला जाता है, 16 मार्क्स का आता है। पहली नॉवेल है, वहां से अभी तक जितने भी पेपर हुए ऑब्जेक्टिव आए, तो ये 4 मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हो अगर आप लोग मेरा वीडियो देखोगे नॉवेल सेक्शन के। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर B, सेकंड नॉवेल से 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन आंसर है। अगर आप लोग के पास में टाइम है थोड़ा सा, तो आप लोग नॉवेल समझ लो, स्टोरी समझ लो, तो आप लोग ओन वर्ड से आंसर लिख सकते हैं। C, थर्ड नॉवेल। D, यहाँ पर आपको ना कम से कम 10-10, 12-12 लाइन के आंसर लिखने हैं, तो आपको 2-2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो 16 मार्क्स है ना, यहां से मैं एजम्पशन करता हूँ सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क्स। कितने? 6। 35 और 6 कितना हो गया स्टूडेंट्स? 35 से 41, और 20 मार्क्स और 61 मार्क्स एकदम आसानी से मिल सकते हैं। बहुत आसान है, आपको सिर्फ वीडियो देखना है। और लेकिन लास्ट 2 से 3 पेपर सॉल्व करोगे, 100% आप लोग को फायदा होगा। 101% इतना फायदा होगा स्टूडेंट्स, आप लोग यकीन भी नहीं कर सकते। तो प्लीज जो मैंने बताया हूं उसको आप लोग फॉलो करिए। जो क्वेश्चन आपको, जैसे ये BCD आपको याद करके जाना पड़ेगा। आप लोग पैसेज में से लिखोगे तो कुछ मार्क्स मिलने वाले नहीं। अगर आप लोग कुछ पढ़ लेते हो तो आप लोग का फायदा है। ठीक है, तो ये था आप लोग का पूरा पेपर, कैसे पास होना है, कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे, कैसे क्वेश्चन आने वाले, सारी चीजें मैंने आप लोग के साथ क्या कर दिया शेयर। तो रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज 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 आप अपने फ्रेंड के साथ में इस वीडियो को क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ताकि उनको भी पता चलना चाहिए कि इंग्लिश में पास होना बहुत ही सिंपल है। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।